नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और एक बार फिर से अभी न्यूज़ आपको लेकर चल रहा है उस चर्चा की ओर जो इस समय मथुरा वृंदावन में जोरों से चल रही है। चर्चा है इंद्रदेव, अनिरुद्धाचार्य और कुमार स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग, जो कि लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा, संतों महंतों के द्वारा और साथ में विशेष करके जो प्रमुख यहाँ के चतुर्वेदी समाज हैं उनकी रामलीला सभा के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व जिस समय इंद्रदेव के द्वारा रामलीला के कलाकारों पर आपत्तिजनक बयान आया था, उसके बाद में चतुर्वेदी रामलीला सभा ने कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद में संजय हरियाणा ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए उनके खिलाफ वाद दायर किया और ये क्रम लगातार चल सा पड़ा। वृंदावन में इन जो कथावाचक हैं जो इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया गया और लगातार विरोध की आवाज़ें जारी होती रहीं। ऐसे में आज भी वृंदावन में अलीगढ़ से आए लगभग 200 लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के चतुर्वेदी समाज के ही चतुर्वेदी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गौरव चतुर्वेदी, जो कि पूर्व में राष्ट्रीय लोकदल के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि अपनी बात रखने के लिए आए हैं इसी विषय पर कि जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कितना सही है, कितना गलत मानते हैं। ये सही गलत का जो मैंने बात कही है वो इसलिए है क्योंकि इंद्रदेव के इस बयान के बाद में कुछ लोग उनके पक्ष में हैं तो कुछ लोग उनके सामने हैं। बात करते हैं मुन्ना जी से। जी, क्या कहना चाहेंगे गौरव जी इस बारे में कि दो धड़ों में बढ़ चुका है आज ये हिंदू समाज एक ही स्थान पर मथुरा वृंदावन में ही, जहाँ पर कुछ लोग उनके समर्थन में हैं और कुछ लोग उनके विरोध में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गोपाल जी, बात समर्थन और विरोध की तो बहुत बाद में आती है जी। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में इस प्रकार कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, इनके लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एक के बाद एक भागवताचार्य, सबसे पहले बयान आता है अनिरुद्धाचार्य, आपने नाम लिया। अनिरुद्धाचार्य ऐसा विवादित बयान देते हैं, वो हमारी परम आराध्या माँ जगत जननी माता सीता पर और द्रौपदी जी पर अभद्र टिप्पणी की उनके द्वारा। उसके बाद में फिर से आए अपने इंद्रदेव जी। इंद्रदेव जी ने किस प्रकार जो रामलीला में पात्र होते हैं उन पर अमर्यादित टिप्पणी की। तीसरी बात फिर आए कुमार स्वामी। कुमार स्वामी के द्वारा हमारे परम आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के लिए जो ऐसे शब्द बोले गए हैं, मैं अपने मुंह से उन शब्दों को नहीं बोलना चाहता कि इस प्रकार के लोग जो कि हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं और क्यों इतने लाखों में लोग उनको फॉलो करते हैं, इतने लाखों लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं, ऐसा क्यों? इस प्रकार के लोग हमारे हिंदू धर्म को गर्त में लेकर जा रहे हैं। हमें इन लोगों का सही तरीके से सही मंच पर आकर और पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के कथा और प्रवचन, इन पर पूरी तरह से शासन को रोक लगा देनी चाहिए। इनको कथाओं की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, इनको प्रवचन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों का प्रत्येक जनमानस को विरोध करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू धर्म से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए और इन लोगों के विरुद्ध, क्योंकि ये जो आघात हो रहा है, हमारे धर्म पर आघात हो रहा है। आपने देखा गोपाल जी, किसी भी धर्म में, आप हिंदू धर्म से थोड़ा अलग हट के बात करिए, किसी भी धर्म में इस प्रकार की आपको अमर्यादित टिप्पणी सुनने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कुरीतियां हमारे हिंदू धर्म में ही हैं और हमारे यहाँ के ही जो धर्म के ठेकेदार बंदे बैठे हैं वो इस प्रकार के विवादित बयान देते आ रहे हैं। गौरव जी, यहाँ पर रोकना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने देखा कि आज भी जिस समय विरोध प्रदर्शन करने के लिए अलीगढ़ से लोग आए थे, मथुरा से लोग गए थे और वृंदावन के भी तमाम लोगों ने आज वहाँ पर जाकर के विरोध का प्रदर्शन किया था, जिसके बावजूद इंद्रदेव के अनुयायियों ने ही आकर सामने मोर्चा संभाल लिया और उनमें आपस में गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। देखिए, जिस पक्ष की हम बात करते हैं हिंदुओं पर टिप्पणी करने की, भगवान श्री कृष्ण जो कि सबसे बड़े 16 कलाओं से पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम जिनको कहा गया है, उनके चरित्र पर उंगली उठाने वाले लोगों के साथ में ही
और हिंदू समाज के लोग ही खड़े हुए हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी देखा गया आप करते थे समर्थन नहीं करना चाहिए, ऐसे में उनके समर्थन में एक नहीं दो नहीं बल्कि उनके अनुयायियों की पूरी फौज खड़ी हुई है। देखिए गोपाल जी, मैं अभी न्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग इनका सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो लोग इनके भागवताचार्य या प्रवचनकर्ता जो हैं, इनके वो पेड एम्प्लॉई हैं जो इनका सहयोग कर रहे हैं। वो मेरी नज़र में हिंदू नहीं हो सकते। आप हिंदू विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं उनका आप समर्थन कर रहे हैं, तो मैं तो आपको हिंदू नहीं मानता। कैसे हिंदू हैं आप मुझे ये बताइए। किस तरीके से आप लोग हमारे धर्म के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति इस तरह से बयानबाजी, और सार्वजनिक मंच से ये जो बयानबाजी आप लोग कर रहे हैं, सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, जिसको लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं देश के। आप बताइए हमारे आम जनमानस में क्या मैसेज जाता है? और जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आप अनर्गल बयानबाजी, ये अनर्गल बयानबाजी मैं कहूँगा, और इसके लिए प्रभु राम जी ने रामचरितमानस में एक दोहा आया है कि इनकी मत हर ली गई है, इन लोगों की जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर लेई, तो इनकी तो मत हर ली गई है। तो इस प्रकार की ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। और आप दूसरी बात कर रहे हैं कि दो धड़ों में बंट चुका है हमारा हिंदू धर्म जी। तो ऐसा नहीं है गोपाल जी। हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत कट्टर हैं और हमारा धर्म कभी दो धड़ों में बंटने वाला नहीं है। जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं इस प्रकार के, चाहे अनुरुद्धाचार्य हों, चाहे कुमार स्वामी हों, चाहे इंद्रदेव हों, चाहे और भी भागवताचार्य या प्रवचनकर्ता, इन लोगों का जो लोग सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको हिंदू नहीं मानता। और वो लोग इनके पेड एम्प्लॉय हो सकते हैं जो इनका सहयोग कर रहे हैं। जो पेड एम्प्लॉय आप कर रहे हैं, लगातार कई दिनों से ये बात सामने आ रही है कि लिफाफा गैंग, आपने भी शायद सुना होगा इसके बारे में। क्या ये पेड एम्प्लॉय वही लिफाफा गैंग के सदस्य हैं जो कि कुछ चंद रुपयों के पीछे उनके समर्थन में आ खड़े होते हैं? देखिए, हो सकता है, ऐसा संभव है, क्योंकि जब कोई भी अपराधी कोई कृत्य करता है तो अपने अपराध को छुपाने के लिए वो कुछ ना कुछ एक नया ड्रामा रचता है, जिसके तहत ये सब देखने को मिल रहा है। मैं ज़्यादा गर्त में नहीं जाना चाहूँगा और खुलकर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पर हाँ, आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार जो आए दिन इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, जो हमारे हिंदू धर्म के विरोधी असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे हिंदू धर्म को गर्त में ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसा षड्यंत्र भारत में किया जा रहा है जिसमें इन लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है संभवतः। गौरव जी, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, आप एक अधिवक्ता भी हैं और कल ही जिन लोगों ने अपील दायर की है, उन्होंने 156(3) में एक मुकदमा दायर करने के लिए एक अपील की है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का मुकदमा है ये, किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है और क्या प्रोसेस है इसकी? देखिए, 156(3) में एक प्रार्थना पत्र कुछ हमारे अधिवक्ता साथियों ने माननीय न्यायालय में दायर किया है जी। उस पर सुनवाई होनी है, वो तो बात का विषय है। 156(3) में प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, किंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस, प्रत्येक हिंदू जो अपने आप को हिंदू मानता है, हिंदू है, हिंदू समझता है, प्रत्येक हिंदू से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और प्रत्येक जनमानस ऐसे धर्म विरोधी तथ्यों के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, अपनी संबंधित थानों में प्रार्थना पत्र दें, संबंधित जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दें। इसी कड़ी में हमने भी विचार किया है, हम भी अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री पोर्टल पर इन लोगों की शिकायत करने जा रहे हैं। आगामी दिनों में हमारा कार्यक्रम है, हम मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के लिए प्रयास करेंगे और प्रभु ने चाहा तो इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत होगा। 156(3) में प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। जैसे भी जिस माध्यम से वो चाहे पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करके मुकदमा पंजीकृत करे,
चाहे माननीय न्यायालय महोदय अपने आदेश से मुकदमा पंजीकृत कराएं, किंतु ये कन्फर्म है कि इन लोगों के विरुद्ध हम लोगों को मुकदमा हर हाल में पंजीकृत कराना है, क्योंकि ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे है। इन लोगों की जगह ऐसे मंचों पर नहीं है जहां पर कि हमारे हिंदू धर्म का ये लोग गलत तरीके से प्रचार प्रसार करें और हमारे आराध्यों के प्रति, हमारे देवी देवताओं के प्रति इस प्रकार अपने जो इनके मन के उदार हैं उनको ये आम जनमानस में प्रकाशित करें। ऐसे ये लोग, इनकी जगह नहीं है। और गौरव जी इनका ये कहना है कि कुछ जो वीडियो हैं वो काट छाट करके लाए गए हैं और जो वीडियो इस वक्त वायरल किए जा रहे हैं वो काफ़ी पुराने हैं, आज के नहीं हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पुराने नए से मतलब नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि आपने आज ही बयान दिया है? आपकी मानसिकता तो वो है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है। आप लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए, आप लोग। अच्छा, दूसरी बात एक और मुख्य कहना चाहूंगा कि वृंदावन में ये जितने भी भागवत वक्ता बने घूम रहे हैं, जो तथाकथित अपने आप को भागवत वक्ता बोलते हैं, ये मूल भागवत पे तो कोई बात ही नहीं करते। आप देखिए इन भागवत वक्ताओं को, मूल भागवत का तो कहीं इनमें आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। पूरी भागवत ये गाने बजाने प्रवचनों पे खत्म कर देते हैं 7 दिन की। और ये प्रवचन, भागवत में प्रवचन का क्या मतलब है गोपाल जी, आप मुझे बताइए। जिस प्रकार ये लोग 7 दिन निकालते हैं प्रवचन कर करके आम जनमानस को हमारे धर्म के ही विरोधी बना रहे हैं, हमारे धर्म के प्रति ही गुमराह कर रहे हैं अपने प्रवचनों के माध्यम से, इनको आप क्या कहेंगे? ये हिंदू मानसिकता वाले लोग नहीं है, ये हमारी हिंदू विरोधी लोग हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को सही समय पर सही उपचार दिया जाना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं उपचार की। किस प्रकार के उपचार की बात कर रहे हैं? क्या उपचार हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया, इनके विरुद्ध सही माध्यम से मुकदमा पंजीकृत हो। इन लोगों की जगह सलाखों के पीछे है। इन लोगों को सार्वजनिक मंच न दिया जाए जिससे कि ये हमारे धर्म के प्रति अनर्गल बयानबाजी न कर सकें। आप कहते हैं सार्वजनिक मंच ना दिया जाए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कल या परसों से या फिर अगले माह से मथुरा में ही इन्हीं प्रख्यात जो इस वक्त जो चर्चा में हैं इन संतों की कथाएं होने जा रही हैं। देखिए, मैं इसीलिए तो आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इन लोगों को, आपको इन लोगों का घोर विरोध करना है। आप लोगों को इनकी कथा में नहीं जाना, इनके प्रवचन नहीं सुनना। जब आप लोग इनका त्याग करेंगे तो इनको कौन सुनेगा? आप मुझे बताइए, कौन इनको बुलाएगा? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके अनर्गल बकवास सुनने जाते हैं, इसीलिए ये लोग इतने विख्यात हो गए हैं, लाखों करोड़ों इनके व्यूअर हो गए हैं। और ये अनर्गल बयानबाजी हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे इष्टों के खिलाफ कर रहे हैं। इतनी हिम्मत इनमें आई कहाँ से? अन्य प्रदेशों से आकर ये यहाँ आकर मथुरा वृंदावन को बदनाम कर रहे हैं। इनमें अधिकतर लोग तो ऐसे ही अन्य प्रदेशों से आकर और यहाँ भागवत वक्ता बन गए हैं। गौरव जी, आखिरी सवाल है। जैसा कि आपने कहा कि अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं और वृंदावन की छवि या मतलब ब्राह्मणों का नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे में अभी जब पिछले कुछ इंटरव्यूज हम लोगों ने लिए थे तो उसमें कुछ कथावाचकों के द्वारा ही, यानी कि जो मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं प्रख्यात, उनका ये कहना था कि जो कथावाचक इस प्रकार से कथाएं करने के लिए, चाहे वो बाहर से आ रहे हों चाहे अपने क्षेत्रों में करते रहे हों, उन्हें अपने आगे अपनी जाति लिखनी चाहिए, क्योंकि इससे जाति का पता चलता है किस समाज से हैं, किस वर्ण से हैं, और किस ब्राह्मणों को कथा कहने का अधिकार होना चाहिए। इस बारे में एक अधिवक्ता होने के नाते, एक समाज के व्यक्ति होने के नाते क्या कहना है आपका? देखिए, जिसने भी ऐसी मांग की, बिल्कुल सही मांग उठाई है, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। प्रत्येक भागवत वक्ता, कथा वक्ता, चाहे वो भागवत कथा करता हो, चाहे मानस जी की कथा करता हो, चाहे वो शिव पुराण की कथा करता हो, चाहे वो देवी से संबंधित कथा करता हो, सभी को अपनी जाति का वर्णन स्पष्ट रूप से करना चाहिए अपने नाम के आगे। उससे ये पता चलेगा, क्योंकि करते तो ये लोग हैं और बदनाम होते हैं ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन ही प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन माना गया है। तो बदनाम होता है ब्राह्मण और करते हैं ये लोग। इनकी कोई जाति का पता नहीं, इनकी बिरादरी का पता नहीं, ऐसे लोग आकर और गलत बयानबाजी करते हैं और ब्राह्मण बदनाम होते हैं। तो इसलिए स्पष्ट रूप से इनको अपनी बिरादरी और जाति का उसमें उल्लेख करना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है मेरी समझ में। जी, दर्शकों देखा आपने, आज हमारे साथ मौजूद थे। उससे पहले एक निवेदन करूंगा गोपाल जी, मैं हाथ जोड़ के सभी व्यूअर्स जो भी हमको देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अभी न्यूज के माध्यम से, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ऐसे धर्म विरोधी लोगों का विरोध करें, ऐसे धर्म विरोधी तथ्यों के खिलाफ
आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं और संबंधित अपने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय या संबंधित थाना इंचार्ज से मिलकर इन लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराकर इनको इनके सही स्थान पर पहुंचाने में मदद करें। आप लोग अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आएं और इस मुहिम में हम लोगों का साथ दें। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, देखा, लगातार चर्चा कर रहे हैं इंद्रदेव के ऊपर, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन लोगों के बयान इस समय चर्चाओं में हैं, चाहे वो विवादित हों चाहे अनर्गल हों, और लगातार लोग मांग कर रहे हैं अब कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। मैं अपनी सहयोगी गोपाल चक्का के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी